हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेभी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज, जिसमें हम आपको बताएंगे शुरू से अंत तक आपको हम जनरल नॉलेज पढ़ाने वाले हैं जी, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग शुरू से अंत तक डिस्कशन के साथ जनरल नॉलेज के पढ़े, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत के बारे में विदेशी यात्री से मिलने वाली जो हम लोगों को जानकारी है वो क्या थी। बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री हुए, लेखक हुए जो भारत के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, और उसी सब के आधार पर आज हम लोग सारे चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, कौन क्या बोल कर गए, कौन क्या लिखे हैं, किनके द्वारा भारत के बारे में कौन सा किताब लिखा गया है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग बारीकी से जानेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम लिंक पर आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। वहां पर डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, न्यूज़ मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी कि न्यूज़पेपर। इसके साथ ही साथ आपको वहां पर डेली सब्जेक्ट का PDF और वीडियो फाइल मिलते रहेंगे, और आपको इस चैनल पर जॉब से सरकारी जॉब जो है, सरकारी जॉब का अपडेट भी मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। बेल आइकन पर ऑल को ज़रूर से ज़रूर सिलेक्ट करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन पर जी। हम बता दें आपको कि यहाँ पर सीजेभी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर आपको यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। टेलीग्राम लिंक पर आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। समझ में आया जी? टेलीग्राम लिंक पर आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक ग्रुप सीजेभी क्लासेस इंस्टीट्यूट से फेसबुक ग्रुप और ठीक है, और फेसबुक पेज बना हुआ है तो उसको आप कर लें। अब हम लोग बारीकी से जानेंगे इसके बारे में जी। तो हम लोग आराम से पढ़ते हैं क्या क्या जानकारी मिली और कैसे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, हम लोग बारीकी से जानेंगे। सबसे पहला जो है वो यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में। ठीक है, तो टेसियस जो थे यह ईरान का राज वैद्य थे। टेसियस कौन थे जी? तो टेसियस जो थे ये ईरान का राज वैद्य थे। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक है, कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, ये जो लिखे हैं कहानी की तरह लिख दिए हैं। तो कहानी की तरह जब लिखे हैं तो इनका जो है जो लिखा हुआ बात है वो अविश्वसनीय है, क्योंकि ये बढ़ा चढ़ा कर लिखे हुए हैं। कहानी के रूप उसको दे दिए हैं तो वहाँ पर बढ़ाया चढ़ाया जैसा लग रहा है। तो इनका जो लिखा हुआ है ये भारत के बारे में अविश्वसनीय है, इसको विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरा पर जो है वो थे हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस जो थे इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखना है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है जी? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है, इनका पुस्तक कौन सा है जी? तो इनका पुस्तक है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस के संबंध में वर्णन किया है। किसके बारे में वर्णन किए हैं? तो भारत और फ्रांस के बारे में वर्णन किए हैं, परंतु इसका विवरण अनुसूचित एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, इनका भी जो विवरण है भारत के बारे में वो क्या है? अविश्वसनीय है, अफवाह की तरह है। तो इनके ऊपर भी हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट आता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों। ठीक है, सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे भारत में वो भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिख करके गए हैं, जिसमें पहला नाम जो है निरियाकस, आनेरसिटिक्रस और आसिटोबुलस। ठीक है, ये जो थे ये सब विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। इनका जो विवरण है, ये विवरण जो दिए हैं सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे वो जो विवरण दिए हैं वो बहुत ही विश्वसनीय है, क्योंकि वो यहाँ पर आए थे, लड़ाई किए थे भारत में रह करके। ठीक है, तो इन लोगों को बहुत कुछ पता था। तो ये लोग जो लिखे हैं बिल्कुल सटीक लिखे हैं। वो कौन कौन लेखक थे जी?
निरियाकस, पहला लेखक कौन है? निरियाकस। दूसरा लेखक है आनेस्क्रिप्टस, ठीक है। तीसरा जो है आस्टियोबुलस, आपको याद हो जाना चाहिए, तुरंत का तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। पहला लेखक कौन है? निरियाकस, दूसरा आनेस्क्रिप्टस और तीसरा जो है आस्टियोबुलस। ये जो थे इनका भारत के बारे में जो विवरण दिया गया है वो प्रामाणिक है और विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि ये भारत में रहे थे, सिकंदर के साथ आए थे और भारत में रहे थे, भारत के बारे में जाने थे, तो ये लोग जो लिखे वो विश्वसनीय लिखे हैं। इसके साथ ही चलिए अब देखते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 4 नंबर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था जी? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ये भारत के बारे में क्या लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक पुस्तक लिखे हैं जी, इंडिका, पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखे हैं मेगास्थनीज, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोगों का जो 5वां पॉइंट है वो है डाइमेकस। ये कौन थे जी? तो डाइमेकस जो है यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? तो यह सीनियर नरेश आंतिकोशक का राजदूत था डाइमेकस, ठीक है, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया है? तो ये आया है बिंदुसार के राज दरबार में। किसके राज दरबार में जी? बिंदुसार के राज दरबार में आया था डाइमेकस। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। उस टाइम आया था तो मौर्य युग से इसका भी जो भारत के बारे में लिखा हुआ है वो संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो डायोनिसियस ये कौन थे? तो यह मित्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था, ठीक है। अशोक के राज दरबार में कौन आया था जी? तो अशोक के राज दरबार में आया था डायोनिसियस। आपको याद हो जाना चाहिए अशोक के राज दरबार में कौन आया था? तो आया था डायोनिसियस। अब हम लोग टॉलमी के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थे और ये भारत के बारे में क्या बताएं, ठीक है। ये कौन थे और भारत के बारे में ये क्या जानते थे, क्या भारत के बारे में बता कर गए हैं? तो टॉलमी जो है इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। टॉलमी जो थे वो 2री शताब्दी में, जब 2री शताब्दी चल रहा था तो उस टाइम भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे हैं। और यहाँ से भारत के बारे में इनके माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिला। इसके साथ ही साथ प्लिनी, जो प्लिनी थे, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। ये जो पहले शताब्दी में, यानी कि प्लिनी जो थे ये पहले ही शताब्दी जो था उसी शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखे थे, जिसमें भारत के पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ के बारे में विवरण लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग इनके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट जो है जी वो है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रन सी, ठीक है। क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है कि इस पुस्तक को कौन लिखे हैं। यह लेखक करीब 80 शताब्दी ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा में आया है, ठीक है। 80 शताब्दी जो था 80 ईस्वी में, करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर पर ये इंसान आया था। जो भी इस पुस्तक को लिखे हैं वो भारत आए थे और भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में लिखे हैं।
अब हम लोग चीनी लेखक जो थे, तो चीनी लेखक भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं जी। वो लोग भी भारत के बारे में बहुत कुछ जाने हैं और लोगों को बताए हैं। तो हम लोग जानते हैं इन्हीं के बारे में कि ये भारत के बारे में क्या क्या लिखे हैं और भारत के बारे में लोगों को क्या बताए हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है चीनी लेखक में वो है फाहियान। कौन है जी? फाहियान जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ये जब चीनी यात्री जब भारत आए थे तो इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किए हैं। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। उस टाइम जब मध्य प्रदेश में आए थे तो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी देखे थे, संपन्न देखे थे। तो ये अपने बुक में मध्य प्रदेश के जनता को सुखी और संपन्न बताए हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो दूसरा थे चीनी लेखक वो थे संयुगन। ये 518 ईस्वी में भारत आया। जो संयुगन लेखक थे चीनी लेखक वो 518 ईस्वी में भारत आए। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म का प्राप्तियां एकत्रित की। ये बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जाने भारत से और बौद्ध धर्म के बारे में ही लिखे हैं। अब हम लोग हेन सॉन्ग के बारे में जानते हैं जी। ये थे भारत के बारे में क्या क्या बताएं, भारत के बारे में क्या क्या जानते थे और क्या क्या जानकारी दें लोगों को। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जो हेनसोंग थे ये किसके शासनकाल में भारत आए थे जी? तो ये भारत आए थे किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ठीक है। भारतीय राज्य कहाँ पहुंचा जी? कपिसा में पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। जो हेनसोंग थे भारत में कितने वर्ष तक रहे? तो ये भारत में 15 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक जी? 15 वर्ष तक। कब से कब तक? तो 629 में भारत आए थे और भारत के कौन से राज्य में रहे थे? तो कपिसा राज्य में रहे थे। कपिसा राज्य में सबसे पहले पहुंचे थे और इसके बाद 629 से 645 यानी कि 15 साल तक भारत में रहे और इसके बाद फिर से चीन लौट गए। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। जो हेनसोंग थे भारत में आए और भारत के जो पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ पर अध्ययन भी किए और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जाने और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ किताबों को यहाँ से ले गए, ग्रंथों को यहाँ से लेकर चले गए। इसका भ्रमण वृत्तांत सिंधु की, ठीक है, CU की नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो CU की नाम से प्रसिद्ध है जी। कौन सा नाम से प्रसिद्ध है? तो CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ये जो अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में बताए हैं, यानी कि जो हेनसोंग थे वो 138 देशों का विवरण किए थे और ये जो अपना किताब लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं, उसका नाम है CU की। ठीक है। और इसमें 138 देशों का विवरण है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंधु का राजा क्षुद्र था। ठीक है। ये जब भारत आए थे तो उस टाइम सिंध का राजा कौन थे जी? तो सिंध का राजा थे शूद्र। ठीक है। अब हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके बारे में नोट है जी। नोट को हम लोग जान लेते हैं। हेनसोंग का अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। जब हेनसोंग भारत आए थे तो ये अपनी किताब में बताए हैं कि उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र जी थे। इसके साथ ही जो चौथा है वो है इत सिंह। ठीक है। यह 7वीं शताब्दी के अंत में
भारत आया था। कब आया था जी? इत सिंह कब आया था भारत में? तो ये आया था 7वीं शताब्दी के अंत में। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। क्या किया है? तो अपने समय के भारत का वर्णन किया है। जब इत सिंह भारत आए थे 7वीं शताब्दी में, तो भारत में ये क्या क्या चीज़ का विवरण किए? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण किए हैं, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विवरण किए हैं, और इसके साथ ही ये अपने तरफ से उस टाइम के जो समय था, समय के अनुसार ये वर्णन किए। तो हम लोग आज जाने हैं इस वीडियो में कि हम लोग विदेशी यात्री जो भारत आए थे यात्रा करने और भारत से बहुत कुछ सीख करके गए, भारत में बहुत कुछ जाने और यहाँ पर सीखे, और इसके बारे में अपने लेखक के अपने पुस्तक में लिखे। ठीक है, कहाँ लिखे? अपने पुस्तक में लिखे और सारे दुनिया को बताएं भारत के बारे में जानकारी दिए। तो ये था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में और जानेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी भी पॉइंट हम लोगों का बाकी है। अरबी लेखक भी हैं, ठीक है, इब्न बतूता, ये सारे अरबी लेखक हैं, और तारानाथ, मार्को पोलो, ये सब लेखक हैं, और ये सब भारत के बारे में बहुत कुछ बता कर गए हैं। तो ये इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। जो पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य था उससे बहुत सारी जानकारी मिली है, तो वो सारे चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। आप इस और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्क्रीन पर टच करें। आप स्क्रीन पर जैसे ही टच कीजिएगा आपको आई बटन ऊपर में दिखाई देगा, और आई बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो आपको आई बटन पर मिलने वाले सारों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके साथ ही आपको वीडियो के अंत में भी महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वे सारे वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। बेल आइकन दबाने के बाद आप ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर कर ले, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली अपडेट होने वाले सभी सब्जेक्ट का वीडियो देख सके। आपको हम बता दें कि यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, मैथ्स मिलेंगे, और सरकारी जॉब की सारी अपडेट मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम लिंक पर आपको डेली PDF मिलने वाला है, करंट अफेयर्स का, GK GS का PDF मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर मिलेगा जी डेली। ठीक है, डेली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का न्यूज़पेपर मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट का एक ही प्लेटफॉर्म पे जानकारी मिले और आप आराम से घर पर बैठ के सारे सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते, और आप आने वाले एग्ज़ाम में बेहतरीन अंक पा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।